गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम अगेन। तो अपने डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है बीएसटी का चैप्टर 1। तो हम लोग अब बुक पे आ रहे हैं, हम लोग अब सिलेबस पे आ रहे हैं। दैट इज चैप्टर 1, बिगिनिंग फ्रॉम द चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में, और हम लोगों ने अच्छे से उसको कवर किया था। आज हम लोग डेफिनेशन के साथ उसको देखेंगे। उससे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये जो हेडिंग है इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होने वाला है, मतलब कैसा है मैनेजमेंट, हाउ इट इज़, और उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, मतलब मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैनेजमेंट के मीनिंग एंड डेफिनेशन को देखते हैं और डेफिनेशन के साथ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, मतलब मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर करता है। इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब समझने के लिए तो हम लोग को पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर क्या करता है इसके लिए बीएसटी पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उस वो कैसे होगा, वो आपको पूरा वीडियोस देखने से होगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू, ताकि आपको सारे वीडियोस अच्छे से मिल सके और क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ मिल सकें। नाउ अब हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटरप्राइज रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है। किसका प्रोसेस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब सबसे पहले हम लोग प्लान तैयार करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसके बाद रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो भी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेदर इट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को खासकर हम लोग क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं अपने काम की तरफ, अपने गोल्स की तरफ। और उसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। किस चीज़ का? किसी भी इंटरप्राइज के रिसोर्सेज का। क्यों? ताकि हम उस इंटरप्राइज, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। नाउ अब हम लोग एक ऑथर का डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमिन्ड गोल्स। किसने कहा था ये कहा था स्टैनली वैंस ने। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने? कि मैनेजमेंट एक सिंपल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? डिसीजन मेकिंग का। क्या करते हैं हम लोग इसमें? हम लोग इसमें डिसीजन ही तो लेते हैं। किस चीज़ का डिसीजन? हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और जितने भी रिसोर्सेस हैं, उसके एक्शंस को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकें। क्यों? ताकि हम लोग अपने प्री डिटरमिन्ड गोल्स को अचीव कर सकें। अब प्री डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है? प्री डिटरमिन्ड का मतलब होता है जो पहले से तय किया हुआ है, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको नोट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्वालिटेटिव वीडियो कंटेंट है आपके पास, और इससे आप डेफिनेटली नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये सारे बुक के इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। आपको ज़रूर बनाने चाहिए नोट्स, और आई होप कि ये बहुत ही क्वालिटेटिव नोट्स आपके लिए साबित होगा ना। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना है। सो अगर आपसे 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिर्फ एक डेफिनेशन लिख कर आओगे, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफाइन मैनेजमेंट, तो आपको कम से कम 2 डेफिनेशंस लिखने हैं। एक टेक्निकल डेफिनेशन, एक सिंपल वर्ड्स में जैसे मैंने लिखा, और एक ऑथर का डेफिनेशन आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, एक ऑथर का डेफिनेशन आपको लिखना ही लिखना है। आपको जिस भी ऑथर का अच्छा लगे, बुक्स में बहुत सारे हैं, आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर करना है ना। उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इससे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, बट आपको समझना जरूरी है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैनेजमेंट एक आर्ट था जिससे हम लोग दूसरे से काम करवाते थे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अच्छा, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि हम लोग जितने भी वर्कर्स है उससे फोर्सली काम करवाएं। ठीक है, फोर्सली काम करवाएं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये आज के प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट में नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्यों इनअप्रोप्रिएट है? इसीलिए इनअप्रोप्रिएट है बिकॉज आज के टाइम पे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉयज़ एजुकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, डिमांडिंग हैं। ठीक है, उनका जो एस्पिरेशन लेवल है वो हायर है। ठीक है, इसीलिए हम उनसे
फोर्सली काम नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको वर्कर से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ काम करवाना होगा ताकि आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये इसके खिलाफ है कि आप एम्प्लॉइज से फोर्सली काम करवा सको, ठीक है। मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एम्प्लॉय से फोर्सली काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। आप एम्प्लॉय से फोर्सली काम नहीं करवा सकते हो, आपको उसके फुलफिलमेंट को, आपको उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। That is why modern concept of management is defined as a process of accomplishing the objectives through the utilization of human and other resources effectively and efficiently. मैनेजमेंट क्या कहता है कि आप अपने गोल्स पे ध्यान दो, आप अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो, ह्यूमन रिसोर्स और अदर रिसोर्सेज लगाकर इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ। दैट्स ऑल। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा ना। अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस, ठीक है। 3 यहाँ पर स्टेप्स हैं। पहला है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में क्या है। सबसे पहले मैनेजमेंट एक प्रोसेस ही तो है। मैनेजमेंट जो भी वर्क परफॉर्म करता है उसमें सबसे प्राइमरी फंक्शन है कि मैनेजमेंट प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, स्टाफिंग करे, डायरेक्टिंग करे और कंट्रोलिंग करे। द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स, द प्राइमरी functions or activities that management performs to get things done are planning, organizing, staffing, directing and controlling। मतलब कि जो सबसे प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट करता है वो क्या है। सबसे पहले वो प्लान तैयार करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, फिर स्टाफ की अगर ज़रूरत है हमें तो स्टाफिंग करता है, उसके बाद उन सबको डायरेक्ट देता है, मोटिवेशन भी बोल सकते हैं, मोटिवेशन करता है, डायरेक्ट करता है और बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, कैसे काम करना है, उसके बाद उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हाईलाइट करना चाहिए। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है, या फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल आप ये समझो कि आपको जो भी वर्क मिला है, आपको जो भी काम मिला है, उसको आपको टाइम पे करना है। टाइम इज द प्रायर इंपॉर्टेंस, ठीक है। इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, टाइम पे कंप्लीट करना है, ठीक है। नो मैटर वॉट एवर इज द कॉस्ट, कॉस्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता बट टाइम मैटर करता है और ये एंड रिजल्ट पे फोकस करता है ना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है। एफिशिएंसी का मतलब जस्ट अपोजिट है फ्रेंड्स। एफिशिएंसी रेफर्स टू डू द टास्क इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ये कॉस्ट को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। आपको कॉस्ट के साथ मतलब कि कॉस्टली बेनिफिट के साथ आपको अपने काम को करवाना है, लेस रिसोर्सेज यूज करके और मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट करके। समझ में आ गया। एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मैनर और इफेक्टिवनेस का मतलब ऑन टाइम। टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है और एफिशिएंसी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कॉस्ट, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे डिफरेंस में तो सबसे पहले आप डिफरेंस का कॉलम बनाओगे और सबसे पहले लिखोगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो मीनिंग है, ये सारे टॉपिक्स को इस डेफिनेशन में कवर करता है, तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को आप सबसे पहले लिखोगे कि इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखोगे कि इस पे क्या ऑब्जेक्टिव है और एफिशिएंसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लास्ट में आप कंसिडरेशन लिखोगे, लाइक इट्स मेन कंसिडरेशन इज प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम। कोई भी प्रोडक्शन है तो आपको टाइम पे कंप्लीट करना है। और एफिशिएंसी में आप कंसिडरेशन में क्या लिखोगे, इट्स मेन कंसिडरेशन इज प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन टू इट्स मिनिमम कॉस्ट। मतलब कि आपको कॉस्ट के हिसाब से मिनिमम कॉस्ट में आपको अपना काम करना है, ठीक है। इसीलिए मैनेजमेंट इज सेड टू बी एफिशिएंट व्हेन, मैनेजमेंट कब एफिशिएंट कहलाएगा, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको आई होप समझ में आया होगा और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, do subscribe to my channel to get the latest notification. Hit the bell icon on and share this video to your friends and colleagues. And lastly, thank you so much.